पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे अल्प समय के सूचना पर आप मेरी बातों को सुनने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं उन मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जो बेनीपुर बार एसोसिएशन के चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और हमें जो मैंडेट मिला है उसका हम स्वागत करते हैं। स्वागत मैं अपने निर्वाची पदाधिकारी का त्रिसदस्यीय कमेटी के सम्मानित संयोजक और सदस्य का और बिहार स्टेट बार काउंसिल से आए दो चुनाव पर्यवेक्षक का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने चुनाव को पारदर्शिता ढंग से सुचारू रूप से चलाया। अब 2-3 सवाल मुझे बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना से है। पहला सवाल है बिहार स्टेट बार काउंसिल के ऑनरेबल चेयरमैन साहब से कि क्या यह मॉडल रूल इजाजत देता है कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद आपके आदेश से किसी सदस्य का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। मुझे लगता है कि ऐसा कोई मॉडल रूल में प्रावधान नहीं है। इस सवाल को लेकर मैं एक जनहित याचिका दायर करने जा रहा चुनाव याचिका दायर करने जा रहा हूं बिहार स्टेट बार काउंसिल में। दूसरा सवाल मेरा है कि जो अधिवक्ता बिहार स्टेट बार काउंसिल के ऑनरेबल चेयरमैन को आवेदन इस आशय का दिया कि मेरा भी नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए, जो बकाया शुल्क है वो हम दे देंगे, उसमें भी माननीय अध्यक्ष बिहार स्टेट बार काउंसिल के द्वारा पिक एंड चूज के आधार पर मात्र 8 एडवोकेट का नाम ही जोड़ने का आदेश दिया गया, जो नियम के प्रतिकूल है। और वह जो वोटर बना है वह चुनाव को प्रभावित भी किया है, क्योंकि मॉडल रूल के खिलाफ उन्होंने आदेश दिया है। और ऐसे मेंबरान का भी नाम जोड़ने का आदेश दिया था जो बेनीपुर बार एसोसिएशन का सदस्य नहीं है। अगर कोई आवेदन जाता है बिहार स्टेट बार काउंसिल में तो उनको संबंधित एसोसिएशन के महासचिव से प्रतिवेदन मांगना चाहिए कि क्या यह आपका सदस्य है या नहीं, क्या यह आपके नियमित सदस्य हैं या नहीं। एक पक्षीय आदेश बिहार स्टेट बार काउंसिल के ऑनरेबल चेयरमैन के द्वारा किया गया, इसका हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और एक चुनाव याचिका दायर करके हम निवेदन करना चाहेंगे कि इन तमाम बिंदुओं को आप हमारा सुने और उस पर आप आदेश पारित कीजिए। दूसरा सवाल मेरा यह है कि हमने निर्वाची पदाधिकारी को हमने एक आवेदन दिया कि आप मुझे परिणाम पत्रक, प्रारंभिक एवं अंतिम मतदाता सूची, चुनावी कार्यक्रम के साथ साथ पूरक मतदाता सूची जो इलेक्शन के एक दिन पहले आपके द्वारा निकाला गया, उसका भी प्रमाणित प्रति आप हमको उपलब्ध कराइए, ताकि ससमय हम बिहार राज्य विधिक परिषद पटना में चुनाव याचिका दायर कर सकें। उनको आवेदन हमने दे दिया है, प्राप्ति रसीद भी ले लिया है, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है। अभी समय भी है, 30 दिन के अंदर उसको दाखिल करना है चुनाव याचिका। तो आपके माध्यम से जो सवाल हमने बिहार राज्य विधिक परिषद के ऑनरेबल चेयरमैन साहब से किया है, तो निश्चित रूप से बिहार स्टेट बार काउंसिल के ऑनरेबल चेयरमैन मॉडल रूल का गला घोटा है, लोकतांत्रिक पद्धति का गला घोटा है। ऐसा गला घोटने वालों के खिलाफ अगर उनके यहाँ से उनके स्तर पर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं माननीय उच्च न्यायालय पटना का शरण लूँगा, वहाँ न्याय नहीं मिलेगा हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ट्रिब्यूनल है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, वहाँ तक हम जाएंगे, ताकि बिहार स्टेट बार काउंसिल के द्वारा जो एक पक्षीय आदेश किया गया है उस एक पक्षीय आदेश के खिलाफ हम जा रहे हैं, न कि इस मैंडेट के खिलाफ हम जा रहे हैं।
यहाँ जो मैंडेट मिला है, जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष रामचंद्र यादव जी चुने गए हैं और संजीव कुमार झा जी महासचिव के रूप में चुने गए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं और ये उम्मीद उनसे करना चाहता हूं कि जिस मैंडेट के साथ आपको काम करने के लिए यहाँ के अधिवक्ताओं ने दिया है, निश्चित रूप से आप बेनीपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता के कल्याण के लिए अधिवक्ता हित में कार्य करेंगे। पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर बेनीपुर का जो मामला है, खास करके 2 कार्य योजना जो है, पहला क्षेत्राधिकार का विस्तार और दूसरा एक्साइज कोर्ट लाना, इसमें आपको आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और तमाम अधिवक्ता हम आपके साथ हैं। इसलिए मैं उस मैंडेट का पुनः स्वागत करते हुए और जो हमारे निर्वाचित पदाधिकारी हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि कंधे में कंधे मिलाकर आप बेनीपुर बार एसोसिएशन का कैसे कल्याण होगा, उस कल्याण के लिए आप काम कीजिए। मैं आपके साथ हूं। आप कल्याण नहीं कीजिएगा तो एक सशक्त विरोधी के रूप में मैं बेनीपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता के कल्याण के लिए संघर्ष करता रहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि आप अल्प समय पर आए और मेरी बातों को, आप लोकतंत्र की चौथी स्तंभ हैं, उस माध्यम से मेरी बातों को आप आगे तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।